नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे एक ऐसे महीने की जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि वो महीना मैं स्वयं हूं। यानी उस महीने की इतनी ज्यादा महिमा है कि भगवान उस महीने में ही विद्यमान होते हैं, विराजमान होते हैं, ऐसा कहा जाता है। एक ऐसा महीना जो उत्सव के लिए, मंगल कार्यों के लिए सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है, उस महीने की बात करेंगे और आपको बताएंगे कि उस महीने में किन किन कार्यों के करने से आपकी किस्मत चमक सकती है, आपका स्वास्थ्य बेहतर रह सकता है। ये तमाम चर्चा करेंगे उस महीने की, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे आज के गुड लक की। शरद ऋतु में यानी जब सर्दियां शुरू हो जाएं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम सर्वोत्तम होता है। अनुलोम विलोम कैसे होता है? एक तरफ से सांस लिया, दूसरी तरफ से छोड़ दिया, फिर लिया, फिर छोड़ा। यानी सांस को इधर से लेके इधर छोड़ना, इधर से लेके इधर छोड़ना। ये जो अनुलोम विलोम की स्थिति है ना, अगर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम आप नियमित रूप से सर्दियों में करते रहें, शरद ऋतु में करते रहें, तो इससे एक तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, क्योंकि सांस जो है ना, ऑक्सीजन की जो सप्लाई है शरीर को, वो बहुत अच्छी हो जाती है। दूसरा, प्राणायाम का मतलब होता है जिससे मन आपका केंद्रित हो जाए, जिससे आपका मन कॉन्सेंट्रेट हो जाए। ये दोनों ही स्थितियां उत्तम रहेंगी, दोनों ही चीजें बहुत बढ़िया रहेंगी। तो स्वास्थ्य और मन दोनों बढ़िया होगा, बशर्ते कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार करते रहें पूरे सर्दियों में, पूरे शरद ऋतु में। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम, मासों में, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। यानी जिसको भगवान ने स्वयं अपना नाम दे दिया कि अगर कोई महीना मैं हूं तो वो महीना मार्गशीर्ष का है। इतना ज्यादा शक्तिशाली होता है। आइए आपको बताते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने का महत्व क्या है। हिंदू पंचांग का 9वां महीना है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष 9वां महीना है हिंदू पंचांग का। इसे आम बोलचाल की भाषा में अगहन का महीना भी कहते हैं, या हिंदू शास्त्रों में सर्वाधिक पवित्र माना जाता है। जैसा कि मैंने कहा आपके लिए पहले कि ये इतना पवित्र है कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष का महीना हूं। ऐसा भी मानते हैं कि इसी महीने से सतयुग का आरंभ हुआ था। इस महीने की पहली तिथि से ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। कश्यप ऋषि ने इसी महीने में कश्मीर की रचना भी की थी, ऐसा भी कहा जाता है। ये महीना, चूंकि भगवान स्वयं इस महीने में रहते हैं, इसलिए जप के लिए, तप के लिए और ध्यान के लिए ये महीना सर्वोत्तम होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। इस महीने की जो सबसे बड़ी महिमा है वो ये है कि मार्गशीर्ष के महीने में पवित्र नदियों में स्नान करना विशेष फलदायी होता है। भगवान की उपासना तो आप करेंगे ही, क्योंकि भगवान स्वयं इस महीने में रहते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा पवित्र नदियों में अगर इस महीने में स्नान किया जाए तो उसके परिणाम विशेष शुभ होते हैं, विशेष बेहतर होते हैं। इस बार मार्गशीर्ष का जो महीना है वो 26 नवंबर से शुरू हो रहा है और 25 दिसंबर तक चलेगा। एक महीने का वक्त होगा इस मार्गशीर्ष के महीने का, जिसमें आप तमाम तरह के लाभ उठा सकते हैं, तमाम तरह की कृपा पा सकते हैं। चर्चा करेंगे कि मार्गशीर्ष के महीने में क्या क्या होता है और किस किस तरह के लाभ होते हैं, लेकिन पहले जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको, कारोबार में फायदा होता हुआ यकीनन दिख रहा है, खुश हो जाइए। वाहन खरीदने की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा नारंगी और भाग्य होगा 67%। वृष राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। रोजगार में मनचाही सफलता प्राप्त होगी। आकस्मिक धन की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी और भाग्य आपका साथ निभाएगा 54%। मिथुन राशि, नौकरी में सुधार और परिवर्तन दोनों के संकेत दिख रहे हैं, दोनों की संभावनाएं भी दिखाई दे रही हैं। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, वहां से चिंताएं थोड़ी बढ़ सकती हैं।
शुभ रंग आपका धानी होगा और भाग्य होगा 88%। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में यानी अगहन के महीने में किस किस तरह के लाभ होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं भाई। देखिए, इस महीने को उत्सव का महीना कहते ही हैं, इस महीने को खुशियों का महीना कहते ही हैं। और अगर आप याद रखें तो मार्गशीर्ष के ठीक पहले भगवान विष्णु देवोत्थान एकादशी से जागृत हो जाते हैं। तो इस महीने को उत्सव का, मंगल कार्यों का, खुशियों का महीना कहते ही हैं। इसीलिए मार्गशीर्ष के महीने में मंगल कार्य विशेष फलदायी होते हैं। मार्गशीर्ष के महीने में भगवान कृष्ण की उपासना करना और पवित्र नदियों में स्नान करना बेहद शुभ होता है। ऐसा मानते हैं कि इस महीने में भगवान कृष्ण की अगर उपासना की जाए और पवित्र नदियों में स्नान किया जाए तो इसके परिणाम अनंत गुना मिलते हैं। इस महीने में संतान के लिए वरदान बहुत सरलता से प्राप्त होता है। अगर संतान प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की अभिलाषा है और भगवान कृष्ण की पूजा आप करें तो संतान प्राप्ति का वरदान आपको आसानी से मिल जाएगा। साथ ही साथ इसी महीने में चंद्रमा को सुधा से सिंचित किया गया था, यानी इसी महीने में मार्गशीर्ष में ही चंद्रमा को अमृत दिया गया था। इसीलिए इस महीने चंद्रमा की उपासना करने से अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, यानी आपके अंदर जो देवत्व है, जो अमरत्व है, उसका एलिमेंट जग जाता है। इस महीने में भजन कीर्तन करने का फल अमोघ होता है। अगर मार्गशीर्ष के महीने में नियमित रूप से भगवान का भजन किया जाए, प्रभु का स्मरण किया जाए, दुनिया की कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जो आपके सामने उसके बाद टिक पाएगी। चर्चा करेंगे मार्गशीर्ष महीने की सावधानियों की, लेकिन पहले जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का राशिफल। कर्क राशि, जीवन साथी की उन्नति होती हुई दिखाई दे रही है। नई संपत्ति का फायदा होगा आपको, धन की प्राप्ति की संभावना भी बन पा रही है। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य काफी प्रबल होगा, भाग्य होगा 94%। सिंह राशि, वाद विवाद से बचना है, उच्चाधिकारियों के साथ तनाव से बिल्कुल बचिएगा। कोई ऐसा काम नहीं करें जिससे अनावश्यक तनाव पैदा हो। संतान पक्ष से लाभ होता हुआ हालांकि दिख रहा है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा लाल और भाग्य आपका साथ निभाएगा 83%। कन्या राशि, संतान को लेकर कहीं ना कहीं तनाव की संभावनाएं बन पा रही हैं। आकस्मिक धन हानि भी हो सकती है, लेकिन मुश्किल के इस दौर में किसी मित्र का सहयोग भी आपके साथ बना रहेगा। शुभ रंग आपका होगा नीला और भाग्य होगा आपके पास 59%। मार्गशीर्ष के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये जानना बेहद आवश्यक है आपके लिए, वो बताएंगे आपको, लेकिन पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। हिमालय ने हमें मेल लिखा है, ये लिखते हैं जम्मू से, जन्म की तारीख है 28 जनवरी 1980, जन्म का समय है रात को 8:10, जन्म का स्थान है जम्मू। हिमालय लिख रहे हैं कि इनकी कुंडली में काल सर्प योग है या नहीं है, और अगर काल सर्प योग है तो उसका निवारण कैसे करें। हालांकि कई बार पूजा करा चुके हैं और लोगों का ये कहना है कि काल सर्प योग की वजह से ही ये कारोबार में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बार बार आगे बढ़ते हैं फिर भी चले जाते हैं। तो बार बार के उतार चढ़ाव से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। हिमालय, सबसे पहले बता दूं, ज्योतिष के जितने भी विद्वान, जितने भी प्रणेता है ना, किसी ने काल सर्प योग का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए काल सर्प योग जैसा कोई भी योग ज्योतिष में नहीं होता। आपकी कुंडली की मुश्किल काल सर्प योग नहीं है, आपकी कुंडली की मुश्किल राहु है। राहु जब समस्या पैदा करता है तो जीवन में तमाम चीजें ब्लॉक हो जाती हैं, और वो भी आपकी कुंडली में ब्लॉक दिख रही हैं। लेकिन उसके लिए काल सर्प योग बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं है। आपको 2 उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आप भगवान सूर्य को रोज सुबह जल चढ़ाइए। सादा जल, प्लेन वाटर आपको अर्पित करना है, और रोज शाम को सूर्यास्त के बाद पूजा के स्थान पे बैठ जाइए। पूजा के स्थान पे बैठ के हनुमान जी के सामने घी का एक दीपक जलाइए और 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। 1 2 3 बैक टू बैक 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अगर आप ऐसा करना शुरू करें, निसंदेह आपके जीवन की मुश्किलें दूर होनी शुरू हो जाएंगी, और किसी भी तरह के भ्रम से दूर रहिए। कोई काल सर्प योग नहीं होता, इसके लिए किसी निवारण की आवश्यकता भी नहीं होती है। अब ये जानते हैं कि मार्गशीर्ष के महीने में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने में यानी अगहन के महीने में तेल की मालिश बहुत उत्तम होती है।
जब भी आपको मौका मिले इस महीने में शरीर की मालिश करवाइए तेल से या खुद कर लीजिए, थोड़ा धूप ले लीजिए और उसके बाद स्नान कर लीजिए। आपको बहुत फायदा होगा स्वास्थ्य का, आपकी स्किन अच्छी होगी, आपकी सेहत भी लगातार बेहतर बनी रहेगी। तो मार्गशीर्ष में तेल की मालिश आपके लिए बहुत अच्छी रहने वाली है। मार्गशीर्ष के महीने से स्निग्ध चीजों का सेवन करना चाहिए, जिनके अंदर ऑयल की प्रॉपर्टी होती है, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं, जिनके अंदर ल्यूब्रिकेशन की प्रॉपर्टी होती है, उनका सेवन करिए। ड्राई फ्रूट खाइए और हल्का सा घी खाना शुरू करिए। स्निग्ध चीजों का सेवन करेंगे तो स्वस्थ भी रहेंगे और जोड़ों के दर्द से बचे रहेंगे। मार्गशीर्ष के महीने में जीरे का सेवन करना मना होता है, इसलिए इस महीने में जीरे का सेवन बिल्कुल मत करिएगा। जहां तक हो सके इस सेवन से बचिएगा, क्योंकि जीरे का सेवन करने से आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। मार्गशीर्ष के महीने से मोटे वस्त्रों का उपयोग करना शुरू कर देना चाहिए, थोड़े से मोटे, ताकि सर्दी न लगे। ऊनी कपड़े भी पहनना शुरू कर सकते हैं, लेकिन कहा यही जाता है कि थोड़े से मोटे कपड़े पहनना शुरू करिए, ताकि आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे और सर्दी की समस्या, शीत की समस्या आपको परेशान ना करे। मार्गशीर्ष के महीने से संध्या काल की उपासना अवश्य करनी चाहिए, यानी जो शाम की पूजा होती है, अगर वो अगहन के महीने से, मार्गशीर्ष के महीने से आप करना शुरू करें, नियमित रूप से शाम की पूजा करते रहें, तो निसंदेह ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा होगा और इस महीने के तमाम शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। इस महीने का आपकी किस्मत के साथ क्या कनेक्शन है वो बताएंगे आपको, लेकिन तुला, वृश्चिक और धनु राशि के हाल के बाद। तुला राशि, काम टालने से बचिए। काम टालने के परिणाम बुरे हो सकते हैं। लापरवाही के परिणाम गंभीर होंगे। लापरवाही करेंगे, बड़े मौके हाथ से चले जाएंगे। हालांकि किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो रही है, दिन थोड़ा सा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। शुभ रंग आपका क्रीम होगा और भाग्य होगा आपके पास 78%। वृश्चिक राशि, खूब मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। लिखा पढ़ी में सावधानी बनाए रखें। वाहन खरीद सकते हैं, खुश हो जाइए। वाहन की अच्छी संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। शुभ रंग आपका सफेद होगा और भाग्य होगा 88%। धनु राशि, प्रेम संबंधों में तनाव हो सकता है, शांति बनाए रखिए। महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल टाल दीजिए, वरना निर्णय आपके गलत हो सकते हैं। इसके अलावा अपने स्वास्थ्य पर, अपने मान सम्मान पर भी ध्यान जरूर देना होगा। शुभ रंग आपका गुलाबी होगा और भाग्य होगा 67%। अब ये बताते हैं आपको कि मार्गशीर्ष के महीने में कैसे अपनी किस्मत को चमकाएं। अगहन के महीने से आपका भाग्य कैसे प्रबल होना शुरू हो जाएगा। देखिए, मार्गशीर्ष के महीने के बारे में भगवान ने कहा है, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मासा नाम मार्गशीर्षोहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं। तो कम से कम मार्गशीर्ष के महीने में गीता का एक आध श्लोक पढ़ लें, एक आध अध्याय पढ़ लें, बहुत ही अच्छा होगा। अगर गीता का रोज पाठ करें आप मार्गशीर्ष के महीने में, यकीनन आपके जीवन की ज्ञात अज्ञात बाधाएं दूर हो जाएंगी। जहां तक संभव हो भगवान कृष्ण की उपासना करें। ये महीना बहुत विशेष होता है और भगवान कृष्ण की उपासना के परिणाम बड़े सुंदर होते हैं इस महीने में। भगवान को रोज सुबह तुलसी के 2 पत्तों का, तुलसी दल का भोग लगाइए और उसे प्रसाद की तरह ग्रहण करिए। अगर पूरे मार्गशीर्ष में ऐसा करते रहें तो भगवान की कृपा तो मिलेगी ही मिलेगी, आपका स्वास्थ्य भी बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। पूरे महीने में, इस पूरे महीने में आप जो मंत्र जपेंगे वो रोज सुबह जपेंगे 108 बार, और वो मंत्र होगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शाम को भी जपना चाहें शाम को भी जप लें, लेकिन सुबह सुबह रोज अगर एक माला इस मंत्र को आप जपते रहें तो पूरा महीना आपके लिए उत्तम होगा। अगर इस पूरे महीने में आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिल जाए, गंगा में, यमुना में, नर्मदा में, सरयू में, किसी भी पवित्र नदी में स्नान करने का अवसर मिले तो जरूर नहा लीजिएगा। ऐसा मानते हैं कि अगर मार्गशीर्ष के महीने में किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाए तो भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है और मन, आत्मा सब कुछ शुद्ध हो जाता है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का राशिफल जान लेते हैं। मकर राशि, जीवन में बड़े परिवर्तनों के लिए तैयार रहिए। अगर कोई मुश्किल है, कोई मुकदमा है, कोई विवाद है तो वहां पर सफलता मिलती हुई आपको दिख रही है।
स्थान परिवर्तन के सुंदर योग बने हुए हैं। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपके पास 54%। कुंभ राशि, रोजगार में बेहतरी के योग बनते हैं। उपहार का लाभ मिलता हुआ भी दिख रहा है। धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं और अच्छी बात है, जाना भी चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सुनहरा और भाग्य होगा 82%। मीन राशि, अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है तो आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान की प्राप्ति भी जरूर होगी। सेहत में सुधार होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा सफेद और भाग्य बहुत ज्यादा होगा। भाग्य होगा 97%। तो मार्गशीर्ष के महीने में कुछ करें या ना करें, लेकिन गीता का पाठ जरूर करें और भगवान कृष्ण की पूजा जरूर करें और फिर देखें आपकी किस्मत कैसे चमकनी शुरू हो जाती है। चलिए अब जानते हैं क्या है आज की सलाह। आप किसी लंबी यात्रा पर जा रहे हैं। जाने के पहले गाड़ी में जब बैठते हैं, आंख बंद करके उड़ते हुए हनुमान जी का स्मरण करिए। संजीवनी बूटी लेकर हनुमान जी उड़ते हैं, वो चित्र आपने देखा होगा। उन्हीं का स्मरण करिए और इसके बाद यात्रा प्रारंभ करिए। आपकी यात्रा सुखद होगी, आपकी यात्रा मंगलमय होगी। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए और रोचक विषय के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे देखिए जिंदगी की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।